बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में जो भी बेंच बनता है वहाँ पर कानूनी मुआवजे होते हैं, जो उनके फ़ैसले होते हैं वो हम जो आम पाकिस्तानी गुनाहगार पाकिस्तानी हैं वो उनकी अक्ल और समझ से बालातर होते हैं। पिछले दिनों जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के एक सौ मोटो पर जो फ़ैसला आया वो अकल भी हैरान है, जो जुडिशल माइंड हैं वो भी हैरान है कि अपने ही 12 रुकनी बेंच के ख़िलाफ़ और कानून की जो तशरीह हो चुकी है उसके ख़िलाफ़ फ़ैसला देना, अपने ही इख्तियारात के मसावी हामिल मसावी एक जज को काम करने से रोक देना, हुक्म जारी कर देना। हालांकि ये तयशुदा बात है कि आप किसी जज को ना तो ले ऑफ कर सकते हैं ना उसको हुक्म दे सकते हैं कि तुम ये वाला केस सुनोगे ये वाला नहीं सुनोगे। चीफ जस्टिस का काम बेंच तश्कील देना है और केस मार्क करना, इससे ज़्यादा उनका काम नहीं है। और दुनिया भर में केस मार्क करने वाला भी जो सिलसिला है वो इस तरह करके वो प्रैक्टिस भी तब्दील हो चुकी है। अब जो दुनिया की महज़्ज़ब अक़वाम है वहाँ पे चीफ जस्टिस का मतलब बॉस नहीं होता, वो एक मैनेजर टाइप होता है। एक मैनेजर यहाँ पे तो एक चीफ जस्टिस आप अगर आपके मतलब का आ गया है, आपने उसको हाथ में कर लिया है तो फिर हुकूमत आपकी है। वो जनाब वो जो चाहेगा केस लगेगा, जो चाहेगा केस नहीं लगेगा, तरीक़ें वो डेट इन ऑफिस ये वो सुप्रीम कोर्ट का रजिस्ट्रार ऑफिस जो है या वो उसके हुक्म के तहत काम कर रहा होता है। बहरहाल ये एक बहस है और इसका जायज़ा पाकिस्तान की मुकन्ना को लेना है, पार्लियामेंट को लेना है, जो इल्ला माशाल्लाह पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने इस तरह के मामलात में अपना जो होता है असर्ट करना अपना वो कभी नहीं किया। आज जो केस था सुप्रीम कोर्ट में वो भी एक कानूनी मुआवजा होने जा रहा है। उधर से अगर हम देखेंगे तो वो एक सियासी मुआवजा होगा हुकूमत की तरफ से कि उसने जनाब देखा, उसने सोचा, उसने ख्याल किया कि नहीं इंज नहीं हो सकता, हम तो रगड़े जाएंगे अगर ये आइन के ऊपर अमल हो गया। तो फिर उन्होंने दरमियानी 2-3 रास्ते निकालने की कोशिश की। फिर उन्होंने कहा कि जनाब के पाकिस्तान की जो ताकतवर लोग हैं उनका तो हमेशा अदलिया ने साथ दिया है, तो इस दफ़ा भी अदलिया के बुवे के ऊपर जाके सदा लगाएं कि कोई खैर पाओ, कोई मतलब ये कि मदद हो जाए हमारी। तो सुप्रीम कोर्ट इस वक्त वज़ीर आज़म की एडवाइस पर भेजा गया एक सदारती रेफरेंस सुन रही है जिसमें सवाल ये उठाया गया है कि जी के जो तरीक़ाकार है सेनेट का इलेक्शन का वो ठीक नहीं है, उसको शफाफ बनाना है, शो ऑफ हैंड के ज़रिए हमने करना है। हालांकि पाकिस्तान के जो मेमार थे या पाकिस्तान के जो आइन साज थे वो पागल नहीं थे, वो किसी पागल खाने से उठ के नहीं आए थे, ना उनको कोई नशा करने की आदत थी, ना किसी के बारे में कोई इस तरह का मशहूर है कि वो जनाब कोई कोकेन शकेन का नशा करता था, ना ये मतलब भुट्टो के बारे में मशहूर है, ना ये मौलाना मुफ्ती महमूद के बारे में मशहूर है। किसी जो हमारे असलाफ हैं जिन्होंने ये दस्तूर बनाया था और मुत्तफ़िका तौर पे बनाया था उनमें से कोई नशा ही नहीं था, ये बात ज़हन में रखें। और किसी ने वो और इस पर बहसें हुई थी, लंबी चौड़ी बहसें हुई थी और बड़ा सोच समझ के ये बनाया गया था। और ये भी बात है कि कोई ये कुरान हदीस नहीं है, पाकिस्तान का दस्तूर तब्दील हो सकता है और हुआ है, लेकिन कोई तरीका होता है जिसको कोई कहते हैं, कोई ग्रेस होती है, कोई शर्म होती है, इस तरह की जो चीज़ें हैं ना वो वाली बात है। तो अब वो काम जो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की अगर कोई कह लें कि उससे भी कोई बड़ी सुप्रीम कोर्ट आ जाए और वो भी ये काम नहीं कर सकती कि वो दस्तूर में छेड़छाड़ करे, लेकिन ये एक सियासी मुआवजा, तो सियासी मुआवजा नहीं कहना चाहिए, कानूनी मुआवजा कहना चाहिए। कानूनी मुआवजा होने जा रहा है। आज चीफ इलेक्शन कमीशन को बुला के अजीबोगरीब बातें पूछी जा रही थी कि जी कि किस तरह ट्रेसेबल किस तरह होगा वोट। भाई अगर ट्रेसेबल हो गया तो फिर खाक वो वोट का तकद्दस रह गया या वोट जो थी खुफिया बैलेटिंग खाक रह गई। हम कानून बदलने का नहीं आपको कह रहे, तो फिर आप लोग क्या कह रहे हैं ये हमें समझा दें, हमारे दिमागों में तो ये बात नहीं आती। तो बहरहाल वो जी फिर ऊपर से एवं चढ़ाई कि ये देखे शफाफ तरीका। अब देखे असूल ये है, मेरी हमारे उस्ताद मोहतरम है सईद चोई साहब, वो उनको कोई 30 साल हो गए हैं कानून और आइन की रिपोर्टिंग करते हुए, अदालतों की रिपोर्टिंग करते हुए। वो कह रहे थे कि ये पाकिस्तान में एक अजीब दस्तूर है, अजीब ढंग है कि हलाल को हराम और हराम को हलाल करार दिया जा रहा है। मैंने पूछा जी वो किस तरह? असूल ये है वोट डालने का कि वोट अपने ज़मीर के मुताबिक डाला जाएगा,
और ये पाकिस्तान में ये असूल लागू नहीं है, दुनिया के हर जमहूरी मुल्क में। और जब से इंसान ने शऊर पकड़ा है या शऊर हासिल किया है, तब से जब उसको उसकी चॉइस पूछी जाती है तो वो उसका मतलब ये होता है कि वो अपने दिल की बात करेगा। तो यहाँ पे जो शफाफियत किसको नाम दिया जा रहा है या असूल किसको नाम दिया जा रहा है कि आप एक डिक्टेटर की बात मानेंगे। डिक्टेटर कौन है? पॉलिटिकल पार्टी का सरबराह। कि उसमें तो समझ आती है कि जब फ्लोर क्रॉसिंग है कि आप वोट एक पार्टी के लेके आए हैं और उस पार्टी ने हुकूमत करनी है, तो वो तो कानून साजी हुई ना, और आइन में तरमीम हुई कि आप फ्लोर क्रॉस नहीं कर सकते। कि अगर आपको इतना ही शौक है फ्लोर क्रॉस करने का तो पाइन फिर जाएं, रिज़ाइन करें और दोबारा इलेक्शन लड़े और कहें कि मुझे इस वज़ीर आज़म की शक्ल अच्छी नहीं लगती, मुझे ये वज़ीर आज़म काबिल कबूल नहीं है, फिर तो समझ आती है बात। लेकिन अगर आपका एवं दिल करे कि जनाब नहीं मैनू होना है वज़ीर आज़म ठीक लग रहा, टिकट मैंने मुस्लिम लीग से लिया और वोट में डाल लूँ पीपल्स पार्टी को जाके कि बिलावल मुझे अच्छा लगता है, मैं बिलावल को वोट दूंगा, या इमरान खान का टिकट आप लेके आए हैं और इमरान खान के ख़िलाफ़ वोट डालें कि अगर तहरीक अदम-ए-एतमाद आए कि जी कि मैं जावांगा तो मैं वोट नहीं देंगा, दूसरे नहीं देंगा, शहबाज शरीफ पाऊंगा। इस तरह ये एक असूल की या बुनियादी जो इंसाफ है उसकी खिलाफ वर्जी है, सियासी असूलों की खिलाफ वर्जी है। सेनेट का मामला थोड़ा सा मुख्तलिफ है और वो ये है कि उसमें खुफिया बैलेटिंग है, आपने अपने ज़मीर के मुताबिक देने हैं। लेकिन वहाँ पे भी अगर पार्टी का सरबराह कहता है कि नहीं मैंने तो डिक्टेटरशिप कायम करनी है, कोई अपने ज़मीर के मुताबिक अपनी तल्लकदारी की बुनियाद पर वोट नहीं देगा, मेरे कहने पे देगा, तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट को सोचना चाहिए कि वो कौन सी मतलब वो इंटीग्रेट कर रही है चीज़ों को, इंस्टिगेट कर रही है कि यार नहीं यूँ करके काम कर लें। तो इलेक्शन कमीशन जो है वो उसका मौक़िफ़ बड़ा दो टोक और बड़ा वाज़ेह है और वो कह रही है कि जी कि हम दस्तूर के ख़िलाफ़ नहीं जाएंगे। अगर किसी भी किस्म की कोई निशान कोई बैलेट पेपर पर कोई इस तरह का ट्रेसेबल अगर बना दिया गया तो इसका मतलब ये होगा कि आप पाकिस्तान के दस्तूर की खिलाफ वर्जी करें या फिर दस्तूर में तब्दीली ले आए ना जी इमरान खान साहब, फिर तो समझ आती है। या फिर हौसला करे सुप्रीम कोर्ट, जिस तरह परवेज़ मुशर्रफ को उन्होंने कहा था, लत कट के छिका मारे सी कि जनाब 3 साल आपके पास हैं, आप दस्तूर में भी तरमीम करना चाहे तो कर लें, तो फिर उस तरह की जुर्रत का मुजाहरा करें। और फ़ोटो कापी तो है ही, इमरान खान की हुकूमत जो है ये रेप्लिका है परवेज़ मुशर्रफ साहब की जो रजीम थी उसका, तो हिम्मत करें उसी तरह का आप फैसला दे दें, कौन रोक सकता है आपको। फिर तो आने वाला वक्त बताएगा ना जी कि फिर आपके साथ क्या होता है या फिर ये लोग आपके साथ क्या करते हैं। तो कानून की आड़ में गैर कानूनियत जो है, लाकानूनियत जो है, वो पाकिस्तान में कोई पहला वाक़या नहीं हुआ कभी भी। पता नहीं कब से वो मौलवी तमीज़ुद्दीन केस से ये वाला काम शुरू हुआ और आज हम सुन रहे हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट पूछ रही है इलेक्शन कमीशन से कि कोई शफाफियत को यकीनी बनाए। शफाफियत यही है कि लोग अपनी मर्ज़ी से वोट दें यार, सिंपल। इसमें कानून की कौन सी तशरीह करना पीछे बची हुई है। तो पॉइंट ये है कि पाकिस्तान में एक इत्तेहाद रहा है जिसको अनहोली इत्तेहाद कह लें आप, एक गैर मुकद्दस इत्तेहाद कुछ मुकद्दस लोगों का, ये पाकिस्तान में पहले दिन से रहा है। और कुछ लोग जो डरे हुए हैं, वो जो क्या कहते हैं जी कि दूध के जले छाछ भी फूंक के पीते हैं, या जो सांप से खौफजदा होते हैं उनको रात के अंधेरे में पड़ी हुई रस्सी भी सांप लगती है। तो पाकिस्तानी कौम का तो वही हाल है। हम जो बदनसीब हैं, जो पाकिस्तान के दस्तूर और आइन की बात करने वाले लोग हैं, जमहूरियत की बात करने वाले वो लोग हैं जो उनके तो वो कहते हैं नसीब सड़े हुए हैं। और इतने के हमारे साथ हमेशा कोई ना कोई वारदात ही होती है। मौलवी तमीज़ुद्दीन केस, ज़फ़र अली शाह केस, एक यानी वर्दी समेत सदर बनने वाला केस, और फिर पता नहीं कौन कौन से केस, अब यही काजी फायज़ ईसा वाला केस। तो ये हमारे साथ जो है लगता है कि वो जो एक गठजोड़ है, वो गठजोड़ जो है वो शायद अभी भी कोई रंग दिखा रहा है अपने। तो देखते हैं कि हमारे जो नसीब हैं वो और कितने देर जो हैं वो ठंडे पड़े रहेंगे या सड़े रहेंगे, और जो ज़बरदस्त है उनकी तदबीरें कितनी कामयाब होती हैं। क्योंकि अल्लाह मियाँ जो है वो कभी भी छुट्टी लेके कहीं पे भी नहीं जाता। अल्लाह ताला जो है उसकी हाकमियत हर चीज़ पर हावी है और वो देख रहा है। उसके हाँ वो क्या कहते हैं, बड़ा मारूफ माकूला है कि उसके यहाँ
देर है अंधेर नहीं है, तो रस्सी दराज है और होती है, तो हम सब्र से काम ले रहे हैं और लेते रहेंगे इंशाल्लाह। और ये जो लाकानूनियत करने वाले, मुजाहरे करने वाले जो लोग हैं, ये इंशाल्लाह गिरफ्त में ज़रूर आएंगे, यहाँ पे भी और वहाँ पे भी। फ़िल वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।